अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम रज़ाक साहब के पास आए हैं दोबारा से गुलाब की वो रिज़ल्ट देखने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। इन्होंने कहा था 360 डेज़ इसकी फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो हम देखना चाहते थे क्या जून के महीने में इवन के 12 तारीख हो चुकी है जून की और बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में फूल लगेंगे या नहीं। लेकिन अभी आकर हमने देखा तो इनके गमलों के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं सभी को अच्छे से फूल भी लग रहे हैं। तो चलिए फिर रज़ाक साहब के पास चलते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि ये सब किस तरह हो रहा है। इवन के धूप है, इवन के डायरेक्ट इसके ऊपर धूप भी पड़ रही है, लेकिन इसके पत्ते अभी तक कोई भी बर्न नहीं हुए हैं, ना इसके पत्ते जले हैं और ना कोई फूल भी ड्रॉप हुआ है। और फूलों का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है, जिस तरह सर्दी के दिनों में फूलों का साइज़ होता है। तो इनके साथ हम बात करते हैं कि क्या ये कोई खाद यूज़ कर रहे हैं या क्या कोई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो अब्दुल रज़ाक साहब आप बताइएगा, आपने हमें कहा था कि 360 डेज़ इसको फ्लावरिंग होगी, तो आपकी बात वो सच हुई और आज हम देखने आए हैं तो वैसे की वैसे ही फ्लावरिंग हो रही जिस तरह पहले हो रही थी। तो क्या ये इसके लिए क्या चीज़ बेहतर है हमें बताइए, ताकि हमारे व्यूवर्स को सब पता चल सके कि गुलाब के बारे में क्या केयर करनी चाहिए सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में। कोई केयर नहीं है जी, सिर्फ इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत है। जैसे ये पौधा ख़त्म हुआ है, सॉरी फूल ख़त्म हुआ है, ये देखें ये फूल ख़त्म हुआ है जी। इस फूल को आप कैंची लें, इसको काट दें। अच्छा ठीक है ना जी, यानी इसको आपने काट देना, इसको सही है, इसको काट देना, बस ये काम एक करना मेन जो है, जो मेन काम है जी। ठीक है, इसको नहीं लगे रहने देना, इसको काटते रहने देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, गोडी करनी है। अच्छा, ये अब ये अपने ब्लूमिंग पे है, अपने फूल पे है। हाँ, जैसे ये फूल खत्म होंगे, ठीक है, ये अभी आप देख रहे हैं इनके ऊपर गंद भी काफ़ी है जी जी, बिल्कुल गोडी नहीं की इनको। हाँ, अब ये गोडी होंगे। अच्छा ठीक है, गोडी होने के बाद ये पानी शानी लगेगा। जब ये फूल अपने ख़त्म होने शुरू होंगे, इस वक्त जो रेशो आपको फूलों की नज़र आ रही है, उनमें जब रेशो कम होगी फिर हम इसको गोबर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा भी हमने कोई खाद देनी होगी तो वो हम इनको गोबर देंगे। अच्छा, गोबर की खाद देंगे। हाँ, वो इनके पाँव में हमें एक जो है ना मुठिया, वो एक गमले में हम दे देंगे। तो ये मतलब सीज़न इसका कब शुरू होगा इसको खाद देने का? अगस्त में, सितंबर में? अभी इसको इतनी गर्मी में हम खाद नहीं देंगे जी। मैं कह रहा हूँ कि जब ये अपना अभी तकरीबन 15-20 दिन ले लेगा ये अपने फ्लावरिंग पे, और बाद में 15-20 दिन बाद जाकर हम इसको नीचे खुराक दे देंगे, पाँव में नीचे फेंक देंगे। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे फेंकेंगे और साथ में वो पानी के साथ साथ चलती जाएगा? साथ चलती जाएगी। अच्छा, ये अपने पाँव ज़मीन के साथ मज्जारें लगा चुका होगा ना। सही है। तो वो खाद आप देंगे गाय का गोबर, और एक गमले के अंदर एक मुट्ठी काफ़ी रहेगी गाय के गोबर की। लेकिन इतनी गर्मी में इसको खाद नहीं देनी, इतनी गर्मी में हम दे सकते हैं अभी भी खाद? अच्छा, तो इसकी मिट्टी अगर खुश्क हो जाती है और खाद भी हो, ये देखें आप कोई भी पौधा देखें, आपको पूरा वो जैसे कंप्लीट ड्राई नहीं है। नहीं, जैसे घी वाली रोटी होती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही, ऐसे पंजाबी जैसे कहने चोपड़ना। हाँ हाँ, चोपड़ा, ठीक है ना। ये देखें सारा चोपड़ा हुआ नजर आएगा। हाँ, गीला नजर आएगा आपको। ऐसे ही है, इस तरह गीला। मैंने उस दफ़ा भी कहा था जी, पहले भी कहा था जब आपने पहली दफ़ा बनवाई, मैंने कहा था गीला रहना चाहिए। अच्छा, मिट्टी हर वक्त इसी तरह रहेगी तो अच्छे से ग्रोथ होगी। आप कोई पत्ता देख लें डैमेज नहीं नज़र आएगा, फ्रेश पत्ते नज़र आ रहे हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनके ऊपर कोई स्प्रे भी आप कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, अभी आपके लड़कों की बात हो रही थी जी जी, तो कोई स्प्रे नहीं किया अभी तक। और टैंकी चोरी हो गई है। हाँ जी, इनकी वो बता रहे थे इनकी स्प्रे करने वाली जो टैंकी होती है वो चोरी हो गई है फार्म हाउस से। तो इस वजह से इन्होंने कितने दिन हो गए स्प्रे भी कोई नहीं किया। ये देखिए, ये हाइबिस्कस का पौधा है, तो इसके ऊपर भी ये देखिए इसके ऊपर ये अटैक है वायरस का या एफिड्स का या किसी भी चीज़ है, तो इन्होंने स्प्रे ही नहीं की। तो चलिए अब दूसरे पौधे चलते हैं, वो जो गमले के अंदर लगे हुए थे जिसको ये शेप देने की कोशिश कर रहे थे। ये भी हाइबिस्कस है जी। ये कौन से फूलों वाला है? अच्छा, अरे वाह, ये तो गुलाब के फूल जैसा है, लाल रंग का फूल और डबल में है। ये बजाजो कहलाता है। बजाजो? ये बजाजो कहते हैं इसको। अच्छा, एक गुलाब में भी होता है ना बजाजो करके? ये गुलाब में होता है, ये हाइबिस्कस में बजाजो कहलाते हैं। तो आपने इनकी कोई तैयार किए हुए पौधे? हाँ, सही है जी। इनसे आपको ये पौधे हमारे पास। अच्छा, इसमें ये रेड है। हाँ हाँ, इसमें पिंक है, इसमें एक कलर और भी है, 2-3 कलर हैं इसमें। अच्छा जी, ठीक है जी। आप इनसे अगर लेना चाहते हैं ये हाइबिस्कस के कलर, ये है हमारे पास, ये सिंगल है मगर इस तरह डबल है। ये भी हाइबिस्कस है।
ये शहतूत का पौधा लग रहा है मुझे। ये हिबिस्कस है। ये जो पर्पल लाल रंग का कलर होता है की, पर्पल कलर अच्छा की। पर्पल, ये वाह पर्पल है। सही है जी। मैं तो ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कहीं से मिल नहीं थे रहे मुझे नहीं मालूम था कि आपके पास ये होंगे। तो ये क्या है, देसी हैं जी ये? नहीं नहीं, ये भी इंग्लिश गुलाब। ये भी वही ग्राफ्टेड जो पौधे हैं? सही सही है। जो अभी आपको दिखाए हैं वो भी सारे ही ग्राफ्टेड थे, और ये वो लगे हुए हैं जो गमले के अंदर थे ना, जो गमले में लगे हुए हैं, जिनको शेप देनी थी। हम शेप दे रहे थे, जो हमने कह रहा था ये हैज बनाने के लिए आप कह रहे थे कुछ के वो कनोपी सी ऊपर बन जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ पर रखे हुए हैं आपने केयर नहीं हो रही यहाँ पर। गर्मी बहुत है ना। हाँ। गर्मी में ये जो गंद है ना जी, ये नर्सरियों में काफ़ी ज़्यादा उग के आता है जी। तो इसको संभालना में थोड़ा सा टाइम लगता है जी, घास काफ़ी उगी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गंद गर्मियों में ज़्यादा उग के आता है। अच्छा अच्छा। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आर नर्सिस की प्रॉब्लम होगी। गर्मी में पानी ज़्यादा लग रहा होता है और बीट जो होती है, कुदरती जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो ज़्यादा बार निकल के पैदावार जो है अपनी ज़्यादा कर लेती है। सही है, वजह से होता है। या अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सब क्लियर होगा, क्योंकि इस वक्त तो इनकी सेल भी नहीं ना इतनी। हाँ, गर्मी ज़्यादा तो सेल कम होती है इसके गुलाब के पौधों की। तो ये होपफुली कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि गुलाब की पौधे की केयर क्या होनी चाहिए गर्मी के दिनों में। मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट होनी चाहिए। करनी गुलाब की खुराक कम नहीं करनी, जितनी खुराक ज़्यादा देंगे, चाहे वो लीव के ज़रिए दें, पत्तों के ज़रिए दें, चाहे पाँव के ज़रिए दें, खुराक गुलाब को ज़्यादा देनी है। पानी की नमी पानी की ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि पानी हर वक्त 2-2 4-4 घंटे उसमें खड़ा ही रहे, नहीं। पानी खड़ा होगा, इसको फंगस आएगी, ये ख़राब होगा। पानी ड्राई रहना चाहिए, जैसे आपने दिखाया है या देखा है आपने। जी जी बिल्कुल, ठीक है, इस तरह पानी होगा, नमी होगी, आपका जनाब पूरे साल इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। अच्छा, ये नहीं है कि नहीं हो। हर 10 दिन के बाद हम एक मुट्ठी गाय के गोबर की गमले के ऊपर डाल 15 दिन बाद, 10 दिन बाद देते रहें, मतलब रूटीन से रोकना नहीं है हमें। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हम देते रहें। और इसको धूप में रखना है या छाँव में? फुल धूप में ही रखें। फुल धूप में ही रखें तो पत्ते भी लश रहेंगे और साथ में ग्रोथ भी होती रहेगी और फूल भी टाइम टू टाइम खिलते रहेंगे। तो अभी दिन ढल गया है। जी जी, अभी जब आप आए थे उस वक्त यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसे ही शाम का टाइम हो रहा है तो सूरज जब जाने को है, गुड बाय बोल रहा है हमें। दरख्तों के नीचे पीछे वो छुप गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। कोई खाद के ऊपर आपने ज़्यादा डिपेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने रखना है कि गाय का गोबर या कोई भी केमिकली खाद आप देते हैं तो वो रूटीन से दें। ऐसा नहीं है कि महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको जोश आया और आपने एकदम से खाद दे दी। ऐसा नहीं, रूटीन से थोड़ी थोड़ी डोज उसको देते रहेंगे तो ग्रोथ होती रहेगी पौधे की, चाहे वो इंग्लिश रोज़ हो चाहे वो देसी रोज़ हो। अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।